अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? सोचिए, अगर सूरज 1 घंटे, 1 दिन, 1 महीने या फिर 1 साल तक गायब हो जाए तो यह भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन अगर किसी भी कारण से ऐसा हुआ तो तैयार हो जाइए इस दिल दहला देने वाली घटना को देखने के लिए। चंद्रमा के साइज का एक विशाल स्पेसशिप हमारे सौर मंडल में दाखिल हो चुका है। धरती पर किसी को कुछ पता नहीं। यह स्पेसशिप एक दूरस्थ तारा मंडल से आए एलियंस का है जो सूरज को चुराने के मिशन पर है। वे एक डार्क हराइजन नाम की उन्नत मशीन लाए हैं जिससे सूरज को पैक करके अपने ग्रह पर ले जाने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने सूरज को अपनी जगह से हटाया, पूरा सौर मंडल बेकाबू हो गया। अब क्या हो रहा है? धरती, मंगल, बुध, बृहस्पति सभी ग्रह अपनी कक्षा से भटक चुके हैं और अंतरिक्ष में इधर उधर घूमने लगे हैं। धरती अब गुरुत्वाकर्षण के बिना एक अनियंत्रित गेंद की तरह अंतरिक्ष में तैर रही है, लेकिन धरती पर कोई हलचल नहीं। सूरज आसमान में अब भी चमक रहा है। लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड बाद अचानक अंधेरा दिन के उजाले से सीधा गहरी रात में तब्दील हो गई धरती। अब आसमान में अनगिनत तारे साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन चांद वो भी गायब हो चुका है क्योंकि चांद खुद रोशनी नहीं देता, वो सिर्फ सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है। अब जब सूरज ही नहीं तो चांद भी नहीं। पेड़ पौधों पर इसका खौफनाक असर। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी पर निर्भर है। अब जब रोशनी नहीं तो न ही ऑक्सीजन बन रही है और न ही पौधे जीवित रह सकते हैं। 1 घंटा बीत चुका है। पूरी दुनिया दहशत में है। हर कोई परेशान। आखिर ये हुआ क्या? ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है और ये सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या होगा? अगर सूरज 1 दिन, 1 महीना या 1 साल तक न लौटा तो क्या धरती पर जीवन बच पाएगा? क्या हम इंसान इस अंधेरे में जिंदा रह पाएंगे? 7 दिन से सूरज गायब। दुनिया अब पूरी तरह से जम चुकी है। जहां रात थी वहां तक भी खबर पहुंच चुकी है। धरती के दिन वाले हिस्से में भी अब रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस अजीब घटना से हैरान है। तापमान लगातार गिर रहा है। धरती ठंडी होती जा रही है, लेकिन इसका कोर अब भी जलता हुआ है, इसलिए ज्यादा असर अभी महसूस नहीं हो रहा। 24 घंटे बीत चुके हैं। हर कोई सूर्योदय की उम्मीद कर रहा है, लेकिन सुबह के 8 बजे तक भी सूरज नजर नहीं आया। सरकार भी बेबस है क्योंकि ये घटना इंसानों के बस में नहीं। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक इस बदलाव से कमजोर पड़ने लगे हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 7 दिन बाद धरती पूरी तरह से बर्फीली हो गई। धरती के वायुमंडल में अभी कुछ गर्मी बची थी, लेकिन वो भी अब खत्म हो रही है। तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। पानी अब तरल नहीं, बल्कि पूरी तरह से बर्फ में बदल चुका है। नदियां, झीलें और महासागर तक जम चुके हैं। टीवी और इंटरनेट पूरी तरह ठप हो चुके हैं क्योंकि सैटेलाइट्स को मिलने वाली सौर ऊर्जा खत्म हो गई है। बिजली गुल। दुनिया अंधेरे में डूब चुकी है। सोलर पैनल बंद हो चुके हैं। डैम के पानी से बनने वाली बिजली भी खत्म हो गई क्योंकि पानी अब जम चुका है। मोबाइल टावर, लैंडलाइन फोन सब बंद। दुनिया अब पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। सिर्फ कुछ जगहों पर जहां अलग तरह की ऊर्जा का उपयोग हो रहा था, वहां थोड़ी बिजली बची है, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। प्रकृति दम तोड़ रही है। पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं क्योंकि बिना सूरज और फोटोसिंथेसिस के वे जिंदा नहीं रह सकते। और जब पौधे ही नहीं बचे तो उन्हें खाने वाले जानवर भी मरने लगे। पूरी फूड चेन बिखर रही है। अब घास खाने वाले जानवर खत्म हो रहे हैं तो मांसाहारी जीवों की भी मौत तय है। अमीर लोग बच गए। गरीबों के लिए सरकार ने बेसमेंट बनाए। जिनके पास पैसा था उन्होंने अपने लिए बंकर और बेसमेंट तैयार कर लिए हैं। वहीं सरकार ने गरीबों के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर तैयार करवाए हैं ताकि वे इस भीषण ठंड से बच सके। लोग अब छोटे छोटे समूह में जी रहे हैं। दिन रात का कोई मतलब नहीं बचा। अब दुनिया में सिर्फ अंधेरा और ठंड ही बची है। क्या सूरज वापस आएगा या हमेशा के लिए धरती बर्फ के आगोश में चली जाएगी? ये एक अंत की शुरुआत है। अब सिर्फ रात ही रात बची है। आसमान में तारों का नक्शा बदल चुका है क्योंकि धरती अंतरिक्ष में भटकते भटकते किसी अनजान जगह पर पहुंच चुकी है। 1 महीना बीत चुका है। धरती ठंडी होती जा रही है और अब इसका तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। जब कोई अंतरिक्ष से धरती को देखेगा तो ये एक जमी हुई, बर्फ से ढकी और कम कंपाती दुनिया जैसी दिखेगी। लगभग सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। सिर्फ वही बचे हैं जो पहले से ठंड में जीने के आदी थे। ज्यादातर जानवर अब मर चुके हैं। समुद्र भी जम चुके हैं। समुद्र के अंदर की जिंदगी भी अब लगभग खत्म हो चुकी है।
बर्फ की मोटी परतों ने उसे पूरी तरह से सील कर दिया है। पर जहां अभी भी ज्वालामुखी सक्रिय थे, वहां कुछ जीवन बचा था, जैसे वो नदियां जो ज्वालामुखी के पास थी। लेकिन अब वहां भी बर्फ का राज है। 1 साल बाद अब धरती पर कोई जीवन नहीं बचा। वो ज्वालामुखी जो किसी तरह धरती को गर्म रख रहे थे, इतनी भीषण ठंड के चलते अब निष्क्रिय हो चुके हैं। नतीजा, अब पूरी धरती जमी हुई है। बर्फ की मोटाई हजारों गुना बढ़ चुकी है और बड़े बड़े शहर अब बर्फ में दब चुके हैं। गगनचुंबी इमारतें अब सिर्फ बर्फ की ऊंची ऊंची चट्टानों की तरह दिख रही हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक जगह अभी भी जीवन मौजूद है, समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में, जहां धरती के कोर से थोड़ी बहुत गर्मी अब भी आ रही है। वही एकमात्र जगह बची है जहां अब तक पानी तरल रूप में है और जिंदगी बाकी है। 1000 साल बाद अब भी सूरज नहीं निकला। धरती पर ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है। न कोई पेड़ बचा, न कोई जानवर, और इंसानों की आबादी भी खत्म हो चुकी है। ये अब सिर्फ एक बर्फीला बंजर ग्रह बन चुकी है। 1100 साल बाद धरती अब सौरमंडल से बाहर जा चुकी है। धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते अब एक नई अनजान जगह पर पहुंच चुकी है। अब बृहस्पति, शनि, मंगल और बुध अरबों किलोमीटर दूर है, हमारे सौरमंडल से पूरी तरह से बाहर। लेकिन इस अनजान सफर में एक नई मुसीबत आ चुकी है। अब अंतरिक्ष के रैंडम एस्टेरॉयड धरती से टकराने लगे हैं। कहीं से कोई खतरनाक रेडिएशन आ सकता है, कोई ब्लैक होल धरती को अपनी तरफ खींच सकता है, और फिर अंतिम झटका, एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। या फिर अगर ऐसा न हुआ तो धरती अरबों सालों तक यूं ही भटकती रहेगी। असल में लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता है। अगर आपका कोई दोस्त मंगल ग्रह पर है और वहां से आपको हाथ हिलाकर हाय करता है, तो आपको वो सिग्नल 3 मिनट बाद दिखेगा। यानी अगर आप दूरबीन से मंगल को लाइव देख रहे हैं, तो असल में आप 3 मिनट पुरानी घटना देख रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर 66 लाख प्रकाश वर्ष दूर कोई प्लेनेट हो, जहां इंसानों जैसे ही एडवांस जीव रहते हो, और वो हमें देखने के लिए एक सुपर पावरफुल टेलीस्कोप इस्तेमाल करे, तो वो हम इंसानों को नहीं देखेंगे, बल्कि डायनासोर को देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी धरती से वहां तक लाइट को पहुंचने में 66 लाख साल लगते हैं। इसका मतलब अगर वो हमें इस पल लाइव देख भी रहे होंगे, तो असल में वो हमारे अतीत को देख रहे होंगे। अब जरा सोचिए, रात में जब आप आसमान में चमकते हुए असंख्य तारे देखते हैं, तो हकीकत में उनमें से कई तारे मर चुके होते हैं, क्योंकि वो अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। यानी आज जो रोशनी हम देख रहे हैं, वो अरबों साल पुरानी है। असल में वो तारे शायद अब मौजूद भी नहीं हैं। और सबसे मजेदार बात, जब आप शाम को लाल सूरज देखते हैं, तो आप असल में 8 मिनट पुराना सूरज देख रहे होते हैं। मतलब आप सूरज को देखते हुए भी उसे लाइव नहीं देख पाते। अमेजिंग है ना? आपको ये साइंटिफिक फैक्ट्स कैसे लगे? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर ये जानकारी माइंड ब्लोइंग लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।